शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने पर होती है तकलीफ मगर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर पुहारे सर पर। मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा था उस टॉपिक का नाम है एवरेज औसत, जिसकी 3 क्लासेज हो गई। आज चौथी क्लास है। कितनी क्लासेज हो गई? 3 क्लासेज तो हो गई है। आज कौन सी क्लास है? चौथी क्लास। आज चौथी क्लास है, बस समझ गए। आज क्लास है उसकी चौथी क्लास है। 3 क्लासेज हो गई, लगातार क्लासेज चल रही है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो पढ़िए पहले तो आप लोग। एक समूह में 15 सदस्य है जिनका औसत उम्र 24 वर्ष है। एक सदस्य बाहर चला जाता है। एक सदस्य बाहर चला जाता है तो औसत उम्र में 6 महीने की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए बाहर गए सदस्य का उम्र कितना है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि एक समूह है 15 व्यक्तियों का, जिसकी औसत उम्र कितनी है? 24 वर्ष है। उनमें से एक व्यक्ति बाहर चला जाता है। एक व्यक्ति बाहर चला गया तो औसत उम्र में 6 महीने की वृद्धि हो जाती है। क्या हुआ कि एक व्यक्ति बाहर चला गया, उसकी जगह कोई रिप्लेस नहीं हो रहा है, वो परमानेंट बाहर गया। व्यक्ति 15 नहीं बचे, अब तो हमारे पास 14 व्यक्ति बचे हैं। हमारे पास कितने व्यक्ति बचे हैं? ओनली 14 व्यक्ति बचे हैं। अब हमें निकालना क्या है कि बाहर गए सदस्य की उम्र अपने को निकालनी है। तो बहुत ही आसान है निकालना। तो देखिए हमें क्या निकालना है, लिखिए बाहर गए सदस्य की उम्र। सदस्य की उम्र बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। यहां पर औसत उम्र कितनी है? औसत उम्र है बच्चों 24 वर्ष। अब करना है माइनस, क्योंकि बाहर चला गया, वृद्धि हो रही है। समझ रहे हो? वृद्धि हो रही है। वहां पर क्या था, कोई व्यक्ति आता था तब वृद्धि होती थी तो औसत उम्र में जोड़ते थे। यहां पर क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि बाहर जाने वाले की हमें उम्र निकालनी है। तो देखिए 24 माइनस 6/12 गुणा 14। समझ पा रहे हो? अब देखिए सोल्व कीजिए इसको। ये हो गया 7, तो 24 से माइनस 7 बराबर 17 वर्ष। एक व्यक्ति के बाहर जाने पर टोटल व्यक्ति कितने बचे? टोटल व्यक्ति बचे ओनली 14 व्यक्ति। 14 व्यक्ति शेष बचे वहां पर। तो हमें अभी जो औसत उम्र है 6 महीने की जो वृद्धि हो रही है वो कितने पर हो रही है? 14 व्यक्ति की उम्र में तो हो रही है ना वृद्धि। समझ गए? तो देखो बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। कर लिया आपने। अब मैं आपको 2-4 बातें बता देता हूं, इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के लिए। पहली बात तो यह है कि मैं यहां पर जो क्वेश्चन कराता हूं वो लिमिटेड क्वेश्चन कराता हूं, क्योंकि पूरी बुक तो मैं यहां पर करा नहीं सकता। तो मैं मान लो एक सा क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन करा दिया इस टाइप की, अगर 10-12 क्वेश्चन बनते हैं तो 10-12 क्वेश्चन चाहे जितने भी क्वेश्चन बने वो सब क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको एक नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर पढ़ा है क्लास में वो आप भूल गए। तो आप नोट्स बनाइए। टेलीग्राम चैनल को पता है मुझे कि बहुत कम बच्चों ने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको फायदा ये होगा कि वहां पर आपको जो ही टॉपिक कंप्लीट होगा उसके आपको हस्तलिखित नोट्स प्लस घर पर करने के लिए आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। मान लो ये क्वेश्चन मैंने आज एक क्वेश्चन कराया है, तो इसी तरीके के आपको और भी जितने 8-10 क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस के लिए वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको उसमें आसानी होगी। आपको कैसे अलग बुक की या अगर किसी गाइडलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको गाइड बुक की, तो आपके लिए आसान हो जाएगा तैयारी करना। और दूसरी बात यह है कि आपको अगर मैं आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूं, वहां पर उसके बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं कि जो उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। वो कौन से बच्चे होते हैं? वो वही बच्चे होते हैं जो कि पूरी क्लास को अटेंड करते हैं। जो पूरी क्लास को अटेंड करते हैं, लास्ट तक जो एक एक बातें बताई जाती है वो सभी ध्यान से पढ़ते हैं। मैं जरूरी नहीं कि मैंने पहला क्वेश्चन कराया उसी तरीके का मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं। मैं अगर आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन करा रहा हूं तो 5 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपको लास्ट में पूछ सकता हूं। बस आपको करना क्या, आपको पूरी क्लास अटेंड करनी। क्यों ये क्वेश्चन मैं आपसे क्यों पूछता हूं? ये क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछता हूं क्योंकि इस क्वेश्चन को आप अगर
नहीं कर पा रहे हो तो आप ये समझ लो कि आज आपने कुछ न कुछ गलती कर दी सीखने में, कुछ ना कुछ गलती कर दी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए, कमेंट के अंदर ये बता दीजिए कि सर मेरी ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आई, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसका जिक्र करूं। समझ गए आप लोग। अभी देखो एक बच्चे ने कमेंट के अंदर पूछा था कि सर एक में तो आपने वो कहते थे स्टूडेंट वाला था, तो उसमें स्टूडेंटों की संख्या दी हुई थी और अनुपात हम लोगों ने निकाल लिया शिक्षकों का और स्टूडेंटों का। समझ गए। तो वहां पर शिक्षकों की संख्या निकालने के लिए टोटल जो संख्या थी वो स्टूडेंट की दी थी अभी, तो उनकी संख्या से हम लोग मैंने क्वेश्चन निकाला था। तो वो क्वेश्चन तो अलग होगा, एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें स्टूडेंट थे, उनमें से ओनली पास होने वालों की संख्या हमें निकालनी थी, टोटल स्टूडेंट में से पास होने वालों की संख्या निकालनी थी। तो वो क्वेश्चन दोनों क्वेश्चनों में दिन रात का फर्क हो गया। तो जो बच्चा है वो ध्यान से देख ले कि उस क्वेश्चन के अंदर दिन रात का फर्क हो गया, उस क्वेश्चन को दोबारा वो पढ़े तो उसको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। क्योंकि आप लोग क्या है कि आपको छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है, आप वहीं पर बंद कर देते हो पूरा काम। तो वही कुछ बच्चा क्वेश्चन का आंसर देगा जो पूरी क्लास ईमानदारी के साथ अटेंड करेगा, और आप यहां पर आंसर देते हो, इसका मतलब आपका कंसेप्ट तैयार हो गया। एग्जाम के अंदर आप लोग उस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ रहे आप लोग कि आप अगर एग्जाम देने जाते हो, आपने वो क्वेश्चन ईमानदारी से सोल्व किया है, वो क्वेश्चन अगर आपको हूबहू वहां पर मिल गया या फिर कुछ भी चेंज करके आपको मिल गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने क्लास ढंग से अटेंड नहीं किया है तो आपको प्रॉब्लम निश्चित होनी है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। समझ गए आप लोग। तो देखो मेहनत तो आपको करनी होगी, मेहनत नहीं करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। देखो लोग क्या करते हैं, सफलता के पीछे भागते हैं। सफलता के पीछे मत भागो, कामयाब बनो। आप उस चीज के लायक के कामयाब बन जाओ कि सफलता आपके पीछे खुद भागेगी। आप सफलता के पीछे मत भागो, आप तो कामयाब बन जाओ, आप तो कामयाबी के पीछे भागो। तो आप लोग अगर कामयाब बन गए किसी भी मकसद में तो सफलता अपने आप मिलेगी आपको। तो आपको किसी चीज के काबिल बनना है, आपको किसी चीज के काबिल बनना है, काबिल बनो आप। अगर उस चीज के काबिल आप बन गए तो आप सफलता अपने आप आपको मिल जाएगी, आप अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। समझ गए आप लोग। तो देखो सफलता तो पाने के लिए आपको क्या होगा, काबिल बनना होगा। उस किसी भी नौकरी के लिए आप तैयारी करते हो तो आपको काबिल तो बनना ही होगा। अगर आप उस नौकरी के काबिल नहीं हो तो आपको सफलता कैसे मिलेगी, उस एक नौकरी में आप कैसे आपको वो जॉब मिलेगी, कैसे आप लोग कुछ नहीं कर पाते। अगर उसके लिए आपको क्या है कि लाइफ में आपको अगर कामयाब बनना है तो कामयाब बनने के लिए आपको उस जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो उसके काबिल आपको होना जरूरी है। काबिल तभी होगे आप लोग जब आप मेहनत करोगे उसके लायक। कि आप एग्जाम की तैयारी करो उसमें मेहनत चाहिए 8 घंटे की, आप लोग 2 घंटे की मेहनत नहीं कर रहे तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? नहीं, किसी भी हालत में नहीं मिलेगी दोस्तों। देखो लाइफ में कामयाब होने के लिए, सक्सेस होने के लिए क्या जरूरी है? आपकी निरंतरता जरूरी है। निरंतर आप पढ़िए कि मान लो कोई दिन आप लोग रोजाना 6 घंटे पढ़ रहे हो और किसी दिन आपको कारणवश आप लोगों ने 2 घंटे पढ़ पाए, तो उन 4 घंटों को भी बाकी के दिन में आप कवर कीजिए। 4 घंटों को भी कीजिए, क्योंकि बाई चांस हो जाता है कई बार स्टडी नहीं कर पाते। रेगुलरिटी होनी जरूरी है, रेगुलरिटी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता बच्चों। रेगुलरिटी तो आप में होनी जरूरी है। रेगुलरिटी अगर आप में नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बन जाओ किसी चीज के लिए। काबिल बन गए तो सक्सेस आप अपने आप हो जाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अभी क्वेश्चन पढ़िए। एक बल्लेबाज अपने 24वीं पारी में 112 रन बनाता है तो उसके औसत रनों में 3.5 रन की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए अंतिम पारी से पहले उसका रन औसत कितना था? देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है कि एक बल्लेबाज 24वीं पारी में 112 रन बनाता है। 112 रन बनाता है तो उसके औसत रनों में 3.5 रन की वृद्धि हो जाती है। जो उसके औसत रन थे 23 पारी में, जो उसने औसत रन बनाए थे उनमें 3.5 रन की वृद्धि हो जाती है। तो हमें बताना क्या है कि जो पहले उसके औसत रन थे वो कितने थे, पहले उसने जो औसत रन बनाए थे वो कितने थे। तो अब अगर देखो पहले तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए पहले उसने कितनी पारियां खेली थी? 23 पारियां खेली थी ना। 23 अक्स औसत रन हमें पता नहीं है तो हम लोगों ने मान लिया अक्स। 23 अक्स प्लस 24वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 112 रन बनाए। अब कितनी वृद्धि हो रही है औसत रनों में? कितनी वृद्धि हो रही है? 24वीं पारी में
24 पारी खेलने पर कितने औसत रनों में कितनी बढ़ती होगी? 3.5 की होगी ना बढ़ती। तो अक्स प्लस 3.5 गुणा 24 गुणा 24। अब देखिए बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। यहां पर आपको दे दिया 23 अक्स प्लस 112 बराबर 24 अक्स। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 72, 24 की 72 और 72 प्लस 12 कितना हो जाएगा? ये हो गया 84। हो गया 84। देखिए बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। बस आपको करना क्या है कि 23 पारियों का औसत कितना है? अक्स मान लिया हम लोगों ने 23 अक्स। फिर 24वीं पारी में तो जब भी जोड़ेंगे 24वीं पारी का औसत तभी निकलेगा जब हमें ने उसमें 24वीं पारी के रन जोड़ दिए। तो ये इधर जोड़ दिया हम लोगों ने। फिर हमें इधर क्या करना है कि टोटल जो 24 पारियों का औसत है वो निकालना है। इधर 24 पारियों का औसत निकालना। 24 पारियों का औसत कैसे निकालेंगे कि एवरेज औसत हमें पता है, उसमें 3.5 की बढ़ती हो गई 24 पारियों में, तो वो उधर लिख दिया। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए। तो 24 अक्स माइनस 23 अक्स बराबर 112 माइनस 84, तो अक्स बराबर 28। तो उसका पहले औसत एवरेज रन कितने थे? उसके औसत एवरेज रन थे 28 रन। 23 पारियों में उसके एवरेज रन कितने थे? 28 रन थे। 24 पारी होने के बाद उसके एवरेज रन कितने हो गए? वो हो गए अक्स प्लस 3.5 बराबर 28 प्लस 3.5 बराबर 31.5 रन। ये हो गए उसके 24 पारी खेलने के बाद औसत रन। और ये कितने? उसके 23 पारी खेलने के बाद 23वीं पारी तक औसत रन है। समझ गए आप लोग? अब अगर यहाँ पर बात आ गई रन की, तो आपके लिए जीके का मैं सवाल बता देता हूँ। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया करंट का क्वेश्चन है। तो रनों की बात आ गई इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वरना मैं जीके तो पढ़ाता नहीं हूँ। पर करंट जीके का आपके लिए क्वेश्चन बता देता हूँ। बहुत ही देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी T20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरे किए एक खिलाड़ी ने। 14,000 रन लीग वगैरह सबके मिला करके 14,000 रन एक खिलाड़ी ने पूरे किए हैं। और उस खिलाड़ी का नाम है क्रिस गेल। जीके का क्वेश्चन है, याद रख लेना, लिख लेना इसको चाहिए। 14,000 रन पूरे करने वाला एकमात्र खिलाड़ी है क्रिस गेल, जिसने 41 साल से भी ज्यादा उम्र में ये रन बनाए। 41 साल से ज्यादा का होकर के उस खिलाड़ी ने ये रन बनाए। और बात की रही जाए अगर अदर खिलाड़ियों की, तो किसी भी खिलाड़ी के 11,000 रन भी नहीं बने अभी तक T20 में। किसी अदर खिलाड़ी के 11,000 रन भी नहीं बने हैं। एकमात्र क्रिस गेल है जिसने 14,000 रन पूरे बना लिए हैं T20 क्रिकेट में, वो भी 41 साल की से भी ज्यादा उम्र में। समझ गया आपको? तो आपके लिए जीके का एक क्वेश्चन बनता है कि 14,000 रन बनाने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन है? क्रिस गेल। और अदर खिलाड़ियों की बात की जाए तो उनके 11,000 रन भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुए T20 क्रिकेट में। आप लोगों के लिए जीके का क्वेश्चन बन रहा था, तो मैंने यहां पर इसका जिक्र कर दिया। बात रनों की आ गई, तो रनों पर मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया जीके का कि वैसे तो मैं मैथ का टीचर हूं, जीके नहीं पढ़ा था, पर फिर भी आप लोगों के लिए बात आई तो मैंने बता दिया कि बच्चों के लिए बहुत अभी जस्ट ताजा ही क्वेश्चन है, 1-2 दिन पहले का ये। तो आपको ये मैंने बता दिया, बहुत ही काम की बात आप लोगों के लिए। तो ये जीके का क्वेश्चन जीके की बुक में आप लोग जीके के जो नोट्स बनाते हैं उनमें लिख लीजिए, बहुत ही काम की बात, क्योंकि आगे के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि रनों की अगर किसी बात की जाए, जीके का एक क्वेश्चन है, करंट जीके का एक क्वेश्चन बन गया, तो ये आपके लिए बहुत ही काम की बात है। ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना, इसको याद रखना। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अभी क्वेश्चन पढ़ो। एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 4 रन बनाता है तो उसके औसत रन में 3 रनों की कमी हो जाती है। तो बताइए 14वीं पारी तक उसका औसत रन कितना था? क्या कह रहा है कि 15वीं पारी में 4 रन बनाता है वो, तो उसके औसत रन में 3 रनों की कमी हो जाती है। तो हमें बताना यह है कि 14वीं पारी तक उसका औसत रन कितना था। देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, उसमें तो वृद्धि हो रही थी औसत रन में, इसमें कमी हो रही है। तो अभी देखिए उसने 14 पारी में कितने रन बनाए हैं? औसत रन अक्स रन थे उसके, हम लोगों ने मान लिया अक्स बनाए थे, औसत रन को अक्स मान लिया। फिर प्लस से 4 रन 15वीं पारी में उसने बना लिए। फिर 15 पारियों का औसत रन कितना हो गया वो लिखिए यहाँ पर। ठीक है, 14 पारी का औसत रन प्लस
15वीं पारी का ऋण बराबर कितना होता है? 15 पारियों का औसत ऋण होता है ना, हो जाएगा आराम से। तो ये देखिए x माइनस 3 गुणा 15, क्योंकि 15वां पारी की बात कर रहे हैं। 15वीं पारी में उसके ऋण घट गए, औसत ऋण घट गए, 3 ऋण घट गए, 4 ऋण बनाने पर। तो अभी देखिए यहाँ पर 14x प्लस 4 बराबर है 15x माइनस 45। तभी 15x माइनस 14x बराबर है 45 प्लस 4 बराबर 49, x बराबर 49 ऋण, x बराबर 49 ऋण। तो उसके 14वीं पारी तक कितने ऋण थे? औसत ऋण थे उसके 49 ऋण। समझ गए? क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कुछ भी अलग नहीं था। इसमें औसत ऋणों में कमी हो गई, उसमें औसत, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? औसत ऋणों में वृद्धि हो गई थी। इसमें क्या हुआ? कमी हो गई ना, उसमें वृद्धि हुई थी, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको हार्ड लगते हैं क्वेश्चन ये क्वेश्चन, अगर आप ईमानदारी से पूरा क्वेश्चन पढ़ते हो, मन लगा करके, तब आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना तो आपको प्रॉब्लम कन्फर्म है। क्योंकि बच्चों के दिमाग में एक बात अब ये घूमेगी कि उसमें तो आपने x प्लस किया था, यहाँ पर x माइनस कर दिया, तो ऐसे कैसे किया? वहां पर औसत ऋणों में वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर औसत ऋणों में कमी हो गई। समझ गए? देखो स्वाभाविक सी बात है, कमी होती है तो x माइनस कर दो, वृद्धि होती है तो x प्लस कर दो। आपको ये नॉर्मल बातें हैं, वो तो आपको ध्यान में रखनी होगी। नॉर्मल बातें अगर आप ध्यान में नहीं रखते तो आपको कोई नुकसान है। इससे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करवाता हूं, वो क्वेश्चन आपको करके उसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ईमानदारी से आंसर देना। आप लोग बिना आंसर दिए मत जाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन को पढ़ो। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की एक निश्चित औसत रन संख्या थी 11वीं पारी में। ये तो क्या पूर्णविराम है, ये आपकी 11वीं पारी। समझ गए? 11वीं पारी में उसने 108 रन बना करके अपने औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि कर ली। उसकी औसत रन संख्या क्या है? क्या कह रहा है? 10 पारियों में तो उसकी औसत रन संख्या निश्चित थी, पर 11वीं पारी में उसने 108 रन बना करके औसत रन संख्या में 6 रनों की वृद्धि कर ली। तो उसकी औसत संख्या ज्ञात करें। तो मेरे को आपको ये समझ में एक कंफ्यूज होगा आपको कि आप औसत संख्या कितनी पारियों की निकालोगे। आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है? उसकी औसत रन संख्या क्या है? 11 पारियां उसने टोटल खेल ली है। अगर आपसे ये पूछता कि 10 पारियों तक उसकी औसत रन की संख्या कितनी थी, तो आप 10 पारियों की निकालते। या फिर ये पूछता कि पहले रन बनाने से पहले उसकी औसत 11वीं पारी से पहले उसकी औसत रन संख्या कितनी थी, तो भी आप 10 भी निकाल। अब आपको क्या पूछ रहा है? उसकी औसत रन संख्या कितनी है, तो आपको 11 पारियों की औसत रन संख्या निकालनी है। तो सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को और कमेंट के अंदर इसका आंसर दीजिए। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर कल सुबह 6 बजे।